प्रश्न 7, निम्नलिखित का मान दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध शुद्ध ज्ञात करें। प्रश्न 7 का पहला प्रश्न है 285 भागा 2.3। तो 285 को 2.3 से भाग देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 285 बटा 2.3। ठीक है, तो 285 बटा 2.3 को हम लिख सकते हैं 285 गुना 10 बटा 23। तो दशमलव हटाएंगे तो 285 को 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए एक पे एक शून्य दे करके 285 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है, तो एक पे एक शून्य दे करके अंश में गुना करेंगे, तो कितना आ गया? बराबर आ गया 2850 बटा 23। ठीक है, अब 23 से 2850 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। 23 गुना 1 23, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ गया, फिर 5 उतारेंगे, 2 बार में लग जाएगा। 23 दूना 46, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 4 में से 4 गया 0, फिर 0 उतारेंगे, अब 3 बार में लगेगा। तो 23 तिया 3 तियाई 9, 3 दूना 6 69, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 21 नहीं लगेगा 23 से, तो अब दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा। तो अब 9 बार में लगाएंगे, 23 नमा होता है 207, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 2 20, यानी 207। 23 नमा कितना होता है? 207। 10 में से 7 गया 3, ठीक है, 3 आएगा यहाँ पे। अब 3 नहीं लगेगा तो एक शून्य देंगे, फिर एक बार में लगेगा। अब 23 गुना 1 23, 10 में से 3 गया 7, 7 नहीं लगेगा, फिर एक शून्य देंगे। अब 3 बार में लगेगा, 23 तिया 69, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पे देखिए एक नहीं लगेगा तो एक शून्य देंगे। ठीक है, तो 10 भी नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। अब एक और शून्य देंगे यहाँ पे, तो 4 बार में लगेगा, तो 23 चौके 92। ठीक है, यहीं तक रहने देंगे, क्योंकि इसका मान जो है दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध शुद्ध ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः 285 भागा 2.3 बराबर 123.913। ठीक है, देखिए 123.913, 3 के बाद क्या है? शून्य है, 3 के बाद क्या है? शून्य है। अगर 5 से ज़्यादा रहता तब 3 को 4 कर देते, यानी 123.914 लिखते हैं। तो 123.913 होगा, क्योंकि 3 के बाद क्या है? शून्य है। अगर 5 से ज़्यादा रहता तब ये 4 हो जाता, 914 होता। ठीक है, लेकिन 5 से कम है, यहाँ पे शून्य है, तो 123.913 ही लिखेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 123.913। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा
दूसरा है 3.86 भागा 0.15। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.86 बटा 0.15। अब दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 386/15 गुना 100 गुना 100। ठीक है, तो दशमलव हटाने पे ऊपर भी 100 से गुना हो जाएगा और नीचे भी 100 से गुना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अंश में 1 पे 2 शून्य देंगे, गुना कर देंगे। उसी तरह दशमलव के बाद 2 शून्य है यहाँ पे अंश में, तो हर में क्या करेंगे, 1 पे 2 शून्य दे के गुना कर देंगे। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा 386/15। तो आ गया 386/15। अब 386 को 15 से भाग दे देंगे, तो 15 दूना 30, 8 में से शून्य गया 8। अब 6 उतारेंगे तो 15 बचे 75, 15 छक 90, 5 बार में लग जाएगा। 15 बचे 75, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 11 आ गया। 11 नहीं लगेगा 15 से, तो दशमलव देंगे तो 110 हो जाएगा। 7 बार में अब लग जाएगा, 15 सते 105, 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 5 नहीं लगेगा तो 1 शून्य देंगे, तो 15 तिया 45 लगा देंगे। 10 में से 5 गया 5, फिर 1 शून्य देंगे, फिर 3 बार में लगेगा, 15 तिया 45, फिर 10 में से 5 गया 5, फिर 1 शून्य देंगे, फिर 15 तिया 45, फिर 10 में से 5 गया 5, फिर इसी तरह बढ़ते जाएगा। लेकिन हमको तो चाहिए सिर्फ दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो देखिए 25.733 यहाँ तक लिखेंगे, और उसके बाद में ये चौथा जो अंक है दशमलव के बाद ये 3 है। अगर 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे 4 कर देते इसको। ठीक है, 3 क्या हो जाता, 4। दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध शुद्ध मान क्या हो जाता, 4 हो जाता। अगर यहाँ पे 5 रहता तो, या 5 से ज़्यादा रहता तो 5 से कम है, इसलिए इसको 3 ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अतः 3.86 भागा 0.15 बराबर हो जाएगा 25.733। तो इसका उत्तर आ गया 25.733। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तीसरा है 296 भागा 5.26। तो इसको हम लिखेंगे 296/5.26। इस तरह लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 296/526 और गुना 100 यहाँ पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो हर में क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो अंश में 1 पे 2 शून्य से गुना कर देंगे, यानी आ गया 29,600/526। ठीक है, तो 526 से
29,600 को भाग देंगे तो 2,960 लगाएंगे सबसे पहले 526 से, तो 5 बार में लगेगा। तो 526 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 2,630। ठीक है, 526 गुना 5 करने पे कितना आ जाएगा 2,630। तो घटाने पे शून्य, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, तो 526 गुना 5 करने पे कितना आएगा 2,630। अगर गुना 6 करेंगे तो 2,960 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए 5 से लगाएंगे। तो कितना आ गया 330 आ गया घटाने पे। अब यहाँ पे एक शून्य बचा है, उसको उधार देंगे तो 3,300 हो गया। तो 3,300 आ गया। तो अब 6 बार में लगाएंगे तो 526 गुना 6 करने पे आ जाएगा 3,156। ठीक है, 526 गुना 6 कितना आ जाएगा 3,156। 526 गुना 7 करेंगे तो 3,300 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 6 बार में लगाएंगे। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 144 आएगा घटाने पे। अब 144 तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, तो एक शून्य यहाँ पे देंगे, तो 1,440 अब लगाएंगे। ठीक है, तो 526 से 2 बार में लग जाएगा। तो 526 गुना 2 हो जाएगा 1,052। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8, 13 में से 5 गया 8, 3 यहाँ पे लिख लेंगे, 388 आ गया। अब 388 तो लगेगा नहीं, तो एक शून्य देंगे। तो अब यहाँ पे 3,880 आ गया है। तो देखिए 5 बार में गुना करने पे आया था 2,630, और 526 गुना 6 आया था 3,156। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3,880 है, यानी 7 बार में लगेगा। अब तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, 526 गुना 7 आ जाएगा 3,682। इसको घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 17 में से 8 गया 9, 6 में से 6 ये 7 में से 6 गया 1, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 7, 17 में से 8 गया 9, ये हो गया 7, 7 में 6 गया 198 आ जाएगा। फिर एक शून्य देंगे, 1,980। तो 526 गुना 2 करने पे कितना आया था 1,052, तो 3 करेंगे अब, तो अब 3 बार में लगा देंगे। ठीक है, तो 526 गुना 3 आ जाएगा 1,578। तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 7, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 5 गया 4। अब 402 नहीं लगेगा, तो एक शून्य देंगे, तो 4,020 हो गया। तो अब यहाँ पे 7 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 526 गुना 7 कितना आया था 3,682। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,682। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 8 गया 3, 9 में से 6 गया 3। अब नहीं लगाएंगे आगे, क्योंकि हमको चाहिए दशमलव के बाद 3 अंक तक शुद्ध मान। तो देखिए दशमलव के बाद 4 अंक तक कर चुके हैं, अब हम दशमलव के बाद 3 अंक तक शुद्ध मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चौथा अंक दशमलव के बाद चौथा अंक 5 से ज़्यादा है, इसीलिए 3 को 4 बना देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक तक शुद्ध मान चाहिए। तो 3 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा ये वाला, क्योंकि ये जो चौथा अंक है ये 5 से ज़्यादा है। तो 56.274 इसका उत्तर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 296 भागा 5.26 बराबर 56.274। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया 56.274। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।